बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं देख रहा हूँ कि राइट साइड पर जो लोग मौजूद हैं वो बजट की मुखालफत कर रहे हैं और लेफ़्ट साइड वाले हिमायत कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो अच्छी चीज़ है उसकी हिमायत करनी चाहिए। कम से कम ये जो बजट की प्रेजेंटेशन है ये बहुत अच्छी है, इसकी बुकें बहुत अच्छी हैं, तो मैं इसकी तारीफ़ करता हूँ कि भाई कुछ अच्छा हो या ना हो बजट में, लेकिन ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, जिसके लिए पीपल्स पार्टी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। दूसरी बात, इस बुक में ये बताया गया है कि इन्होंने शहरियों से भी मशावरत की है और उनकी भी राय शामिल की गई है इस बजट में, लेकिन बदकिस्मती से ना पीपल्स पार्टी के MPs से राय ली गई, ना ही अपोजिशन के MPs से राय ली गई, क्योंकि सिंध में सिर्फ वही दो तबके ऐसे हैं जिनकी राय नहीं ली गई, बाकी तमाम लोगों से राय लेके बजट बनाया गया है। बहुत अच्छा बजट है। इसके अलावा मैं अब बात करूं अपने इलाके की, तो मेरा इलाका रनछोड़ लाइन, लियादी और ये ओल्ड सिटी एरिया है जहां हम बैठे हुए हैं, ये इसी डिस्ट्रिक्ट से मेरा ताल्लुक़ है, डिस्ट्रिक्ट साउथ से। ये डिस्ट्रिक्ट वो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई, जिसमें सबसे पहले पाकिस्तान का झंडा लहराया गया। यहाँ पर सिंध हाउस, गवर्नर हाउस, असम्बली, सेक्रेटेरिएट, गर्ज ये कि तमाम बैंकों के दफातर, स्टेट लाइफ बिल्डिंग, अबीब बैंक, तमाम बैंकों के दफातर आ गए ना वो, और दीगर स्टेट बैंक, इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज, चैम्बर ऑफ कॉमर्स। गर्ज ये कि पूरा सिंध का जितना भी कारोबार निज़ाम चलता है वो इसी डिस्ट्रिक्ट से चलता है। इस डिस्ट्रिक्ट को अगर आप ये कहें कि जैसे पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है, तो यही इसी तरह सिंध का दारुल हुकूमत ये डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट इतना बदकिस्मत डिस्ट्रिक्ट है कि ना यहाँ तो पानी आता है और ना यहाँ का सीवरेज जाता है, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट सतह समंदर से 7 फीट नीचे है। पंपिंग स्टेशनों में भी पानी जो है ना टैंकरों के जरिए डाला जाता है, फिर आगे सप्लाई किया जाता है। ये इसका हाल है। और यहाँ का जो सबसे बड़ा मसला है, वो सबसे बड़ा मसला यहाँ का सीवरेज का मसला है, क्योंकि सीवरेज यहाँ पर, स्पीकर साहब ज़रा सी तवज्जो दे लें, ज़रा सी तवज्जो दे लें, आप ही सुन रहे हैं, बाकी देखें 44-48 महकमे हैं, 4-5 आदमी बैठे हुए हैं, कोई सेक्रेटरी नहीं है, कोई किसी डिपार्टमेंट का अफसर नहीं है, कोई मिनिस्टर नहीं है। ये सूरत हाल है इस बजट की। इसको सुनने की आप बात कर रहे हैं, एक आप वाहिद आदमी है जो दिलचस्पी से, पूरा मुल्क सुन रहा है आपको, आप बोले सर, जो आप दिलचस्पी से सुन रहे हैं सर, ये डिपार्टमेंट के अफसरान पे चीटे, आपको बोलने का पूरा हक है, आप सर बोल रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताएं इन खाली कुर्सियों से बात करें, किससे बात करें? आप इस ऐवान सेक्रेटरी साहब जो कोई नोटिंग पहले जमाने में लाइव सेशन जा रहा है पूरे मुल्क में, वहाँ की सीटें भरी रहती थी, वहाँ के सेक्रेटरीज को पाबंद किया जाता था, वो सेक्रेटरीज वहाँ मौजूद होते थे। अब कोई डिपार्टमेंट नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। बहरहाल, लेकिन ये खुशी का अफेयर्स बैठे हैं, हेल्थ मिनिस्टर साहिबा बैठी हैं, एजुकेशन मिनिस्टर बैठे हुए हैं, मिनिस्टर कल्चर बैठे हुए हैं, मिनिस्टर यूनिवर्सिटीज बैठे हुए हैं, मिनिस्टर इंडस्ट्रीज बैठे हुए हैं, सर 3 मिनिस्टर बैठे हुए हैं, सर इतने मिनिस्टर्स आप सर 3 मिनिस्टर बैठे हुए हैं, जिसके पास 450 बिलियन है, किसी के पास 350 बिलियन है, किसी के पास 250 बिलियन है। पूरे बजट का 70-80% तो तीन मिनिस्टरों के हाथ में है। देखिए मिनिस्टर साहब उठ के आपके पास आ गए, आपके पास भी बहुत अच्छा बजट है। चल आप बाद में गले मिल लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ का जो सीवरेज है वो पंपिंग स्टेशन के दिया जाता है। अंग्रेजों ने 140 साल पहले यहाँ पर पंपिंग स्टेशन बनाए थे। अब मैं बात करता हूँ तो हमारे दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं, जमीला पंपिंग स्टेशन। जमीला का नाम सुन के सब मजाक उड़ाते हैं, लेकिन 140 साल में आज तक उसकी कौन सा पंपिंग स्टेशन? जमीला पंपिंग स्टेशन। जमीला है, 2 पंपिंग स्टेशन है बड़े, एक जमीला, एक CPS क्लिफ्टन पंपिंग स्टेशन और जमीला पंपिंग स्टेशन। ये सारा सीवरेज पहले इकट्ठा करते हैं, फिर उसके बाद निकालते हैं। इस तरह यहाँ का सीवरेज जाता है। बारिश होती है तो यहाँ पानी भर जाता है, सिर्फ इसी वजह से कि यहाँ का सीवरेज सिस्टम पंपिंग के जरिए होता है। हम कह के थक गए कि जमीला पंपिंग की जो इमारत है तबाह हो चुकी है, जो उसकी राइजिंग मैन है वो पापड़ की राइजिंग मैन बन गई है, उसके ऊपर 2-2, 3-3 मंजिला मकानात बन गए हैं। किसी वक्त भी वो एक पाइप गिर जाता है ना तो 3-3 हफ्ते 4-4 हफ्ते लगते हैं उस पाइप की रिपेयर कराने में। होता क्या है, मैं टाउन नाजिम था, बताऊँगा आपको कि एक पाइप डैमेज हो गया राइजिंग मैन का, तो
तो पूरा 2 मंजिला मकान गिराना पड़ा, गिरा के दोबारा बनाना पड़ा। एक पाइप की तब्दीली में 50 लाख रुपए खर्च हुए, 2007 की बात मैं बता रहा हूँ। अब अगर इसकी राइजिंग मैन तब्दील करने की ज़रूरत है, जमीला पंपिंग की उसकी ज़रूरत है। सईद गनी साहब कहते हैं 2017 में मैंने तो तजवीज़ दी थी कि जी मुकम्मल तौर पर इसको नया बनाया जाए। भाई 2017 से आज 2024 हो गया, उसमें कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। तो किसी वक्त भी ये बिल्कुल ही जो है ना बस्ट हो जाएगा और तमाम इलाका जो भी जहाँ कायदे आज़म की रिहाइश है, वो थी पैदाइश की जगह थी, वो भी ऐसी होगी कि हर वक्त डूबी रहती है पानी में, गंदे पानी में डूबी रहती है। तो इस सूरत हाल में कम अज़ कम इसको ऐसा कर लें कि भाई आपको इस्लामाबाद ना बनाएं, इसको कम अज़ कम ऐसा तो कर लें कि सिंध का हुकूमत सारी निज़ाम यहाँ से चलता है, सारी सिंध की गवर्नमेंट यहाँ से चलती है, इसी एक वाइट डिस्ट्रिक्ट से पूरा गवर्नमेंट चलता है। तो कम अज़ कम इस डिस्ट्रिक्ट को बेहतर से बेहतर बनाएं। होना तो ये चाहिए कि हर डिवीज़न में एक डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लें। हर डिवीज़न में 6 या 7 डिवीज़न है, तो 7 डिस्ट्रिक्टों को आप मिसाली बना लें, वहाँ करप्शन से पाक सिस्टम बना लें, कोई ऐसा सिस्टम बना लें कि जिससे कि बेहतरी आ जाए। दूसरी बात, कराची पानी का मसला जो मैंने बयान किया, बिल्किस बाजी ने तफसीली बात की और साथियों ने बात की। तो मैं ये बात करता हूँ कि 2 स्कीमें मैंने देखी हैं इसमें पानी की। उस स्कीम में आप ये बताते हैं कि 65 MGD पानी, स्कीम नंबर है 1791, 65 MGD पानी है, इसके लिए रखे गए हैं 7,949 मिलियन। लेकिन इस साल आप कितने दे रहे हैं? 150 मिलियन, यानी 2%। तो भाई ये स्कीम क्या 50 साल में आएगी? 2% इस साल खर्च करेंगे, 2% अगले साल खर्च करेंगे, तो 100% के लिए 50 साल लगेंगे, तो 50 साल में 65 MGD पानी देंगे। उसके अलावा एक और स्कीम दी है K4 की लैंड यूटिलाइजेशन। इसमें आपके पास पैसे मौजूद हैं और आपने इसमें रखा 1 रुपया, जो K4 की जो लैंड आपको एक्वायर करनी है उसके लिए आपने 1 रुपया रखा है। तो भाई ये क्या मजाक कर रहे हैं आप बजट के साथ? क्या सूरत हाल है? K4 का सारा मलबा आपने वफाक पे डाल दिया।